ग़ज़वा अहद तारीख़ की सबसे दर्दनाक और सबक आमोज़ जंगों में से एक। मैदान अहद में एक बार फिर मुसलमानों की तलवारें काफिरों से टकराने वाली थी। 7 शव्वाल 3 हिजरी 2325 ईस्वी वो दिन जब मुसलमान मदीने से 1000 के लश्कर के साथ निकले। जैसे ही मैदान जंग करीब आया, वही शख्स जिसका जिक्र हमने पिछली वीडियोस में किया था, अब्दुल्ला बिन नबी, मुनाफिकों का सरदार, अपने 300 साथियों को लेकर बहाने से हलाक हो गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई थी, जबकि कुरैश का लश्कर 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था। इसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। जंग शुरू होने से पहले हिंदा, जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, उसने अपने नाम वहशी को करीब बुलाकर दोबारा से टारगेट दिखाया और बताया कि अगर तुमने हमजा को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वहशी अपने नेज़े के साथ शिकार की ताक में बैठ गया। लेकिन रुके, जंग से पहले एक और अहम बात सुन ले। मैदान अहद का जोग्राफिया मुसलमानों के हक में था। मैदान के दो अतराफ पहाड़ थे, जिससे मुसलमानों की पोजीशन मजबूत थी, लेकिन एक जगह छोटा सा दर्रा था जहां से हमला हो सकता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को वहां तैनात करते हुए सख्ती से हुक्म दिया कि हम जंग जीतें या हारें, जब तक मैं ना कहूं अपनी जगह मत छोड़ना। जंग का आगाज हुआ और मुसलमान पहले ही हमले में इतने शिद्दत से लड़े कि कुरैश के कदम उखड़ने लगे, दुश्मन भागने लगे और हुंदान के पीछे जाकर गुस्से में उन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त मैदान में कुछ और ही चल रहा था। मुसलमान नीचे माले गनीमत इकट्ठा करने लगे और पहाड़ पर मौजूद तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी। उनके सरदार ने रोका, मगर वो बोले, जंग तो जीत चुके हैं, अब यहाँ रुकने का क्या फायदा। यही वो लम्हा था जिसका खालिद बिन वलीद कर रहा था, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। जैसे ही पहाड़ खाली हुआ, खालिद ने अपने घुड़सवार दस्तों के साथ पीछे से हमला कर दिया। मैदान जंग में कयामत बर्पा हो गई। गर्दो गुबार में किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था और तलवारें चली जा रही थी। इस हंगामे में वहशी को मौका मिला। इसने अपना नेज़ा फेंका, जो सीधा हजरत हमजा के पेट में पेवस्त हो गया और वो वहीं शहीद हो गया। मुसलमानों की क़यादत कमजोर हो गई और इस दौरान एक तबाहकुन नफ़ा फैल गई। मोहम्मद शहीद हो गए। ये सुनते ही बहुत से सहाबा के हाथ से तलवारें गिर गई और लश्कर बिखरने लग गया। लेकिन फिर एक सहाबी ने आवाज बुलंद की, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। ये वो लम्हा था जब दुश्मन पूरा जोर लगा चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और दीगर सहाबा ने बचाते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब कुरैश ने समझ लिया कि वो जंग जीत चुके हैं। अबू सुफियान ने तो जश्न मनाने का भी ऐलान कर दिया। मैदान जंग में 70 मुसलमान शहदा की लाशें बिखरी पड़ी। इस जंग में कुरैश की संगदिली इंतहा को पहुंची। हिंदा, अबू सुफियान की बीवी, ने हजरत हमजा की लाश तलाश की और इनका सीना चाक किया और इनका कलेजा चबा डाला। यह मुसलमानों के लिए वो जख्म था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर नहीं भर सका। मगर क्या अहद वाकई कुरैश की जीत थी या फिर इसके नताइज कुछ और ही निकले और मक्के वालों ने इसके बाद क्या नई चाल चली? जानने के लिए अगली वीडियो में देखेंगे अहद की जंग का असल अंजाम क्या हुआ।